अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम 2024 के अंदर यानी तर्जमातुल कुरान मजीद की बुक है हमारे पास और क्लास है हमारे पास 10th। 2024 में आने वाला जो पेपर है वो हमारे बताए गए गेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके अभी तक हो चुके हैं उनमें मैक्सिमम हमारा गेस आपको नज़र भी आया है। इंशाल्लाह तर्जमातुल कुरान मजीद का गेस भी इसी पेपर में से ही आपको नज़र आएगा। हमने तर्जमातुल कुरान मजीद की एक और डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आपने करना कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर मौजूद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन अल्फाज मानी आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। बोर्ड की बुक में जो हर एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं MCQs के, वो भी आपने लाजमी तौर पर तैयार करने। MCQs 100% आपकी बोर्ड की बुक के लास्ट में जो मौजूद हैं वही आने हैं, लिहाजा आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से आएंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQs आते हैं। आप देखें स्क्रीन के ऊपर एक वक्त में आपके पास 5 MCQs लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे वो MCQs हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन MCQs को देखें, अपनी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देखें ताकि आप MCQs को तैयार कर सकें। उसके बाद अगर आप देखें तो अगली स्लाइड पर रिमेनिंग 5 MCQs नज़र आ रहे हैं, यानी MCQs नंबर 6 से लेकर MCQs नंबर 10 तक आपको नज़र आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास टोटल 10 MCQs आते हैं और 10 के 10 आपने तैयार करने हैं और ये सारे के सारे वो MCQs हैं जिनकी मदद से आपने बोर्ड के अंदर तर्जमातुल कुरान मजीद में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर भी स्टूडेंट ईज़िली ले रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जिसे हम कहते हैं हिस्सा इंशाइया। इसमें आपके पास 1 घंटा 45 मिनट टाइम होगा। टोटल मार्क्स आपके होंगे 40, यानी 40 नंबर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे। इसमें देखें सवाल नंबर 2 कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। अब देखें हर सवाल के नंबर 2 हैं और यूं आपके टोटल 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आएंगे कितने? टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त टोटल 8 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं बट आप 8 के 8 याद करेंगे। सवाल नंबर 3 में आप देखें कोई से 5 कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखें। हर लफ्ज़ के नंबर 1 हैं, यानी 5 अल्फाज होंगे तो 5 ही नंबर होंगे। टोटल अल्फाज कितने आते हैं? 8 अल्फाज आते हैं। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? टोटल 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि कम से कम आप 6 अटेम्प्ट करें ताकि अगर किसी अल्फाज के मानी आप गलत लिख बैठते हैं तो एटलीस्ट आपको दूसरे के नंबर कंसीडर हो जाएं। पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि अल्फाज के मानी गलत मत लिखें, नहीं आते छोड़ दें ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको यकीन है तो आप लिखें, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4 हमारे पास है दर्जैल आयात में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा करें। यानी हमारे पास कितनी आयात आएंगी? टोटल 5 आएंगी। हमने कितनी लिखनी होंगी? टोटल 3 लिखनी होंगी। उनके बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। आप इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे बामुहावरा तर्जुमा। आपने अरबी में कोई आयात नहीं लिखनी।
हर आयत के नंबर कितने होंगे, इसमें 5 नंबर होंगे और टोटल इस सवाल के कितने नंबर हो गए, 15 नंबर। इसका मतलब है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 5 आयत नज़र आ रही हैं और ये 5 की 5 बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी दूसरी वीडियो में पूरी बुक के डिटेल में आयत के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है। आप ज़रूर वो वीडियो भी देखें ताकि आपके काम आए और इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। उसके बाद जो सवाल नंबर 5 है हमारे पास, दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर मुफस्सिल नोट लिखें। और ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके टोटल 10 नंबर हैं। इट मीन्स कि ये वाकई क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने तर्जुमातुल कुरान मजीद में 50 में से 50 नंबर लेने हैं तो फिर हमें इस सवाल को कम से कम 2.5 से 3 पेजेस पर लाजमी लेकर जाना है। ये उससे ज़्यादा ही लिखा जाएगा, उससे कम नहीं होगा। आपके पास 2 मौज़ूआत आते हैं, आपने सिर्फ़ एक अटैम्प्ट करना है। अगर आप इसमें देखें तो 2 आयात मीन्स के 2 सूरतों के बारे में पूछा जा रहा है। बनी इसराइल सूरत जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख़्याल में आपको ये लाजमी आ जाएगी, तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसका डिटेल तारुफ़ आप लाजमी करें, उसमें कितनी आयात हैं, इस सूरत का पर्पज़ क्या था, कहाँ नाजिल हुई, और ये पूरी डिटेल आपकी बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम आपने मिनिमम आपने 2.5 पेजेस का ये लॉन्ग लाजमी लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर आपके पूरे आएँ तो फिर आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, साथ कुरानी अल्फाज का तर्जमा लिखने के हवाले से कुछ अल्फाज मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाए हुए हैं। आपके पास MCQs आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें तो MCQs का पहला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं उसमें MCQs बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। MCQs में मार्क्स पूरे तो समझें आपके शॉर्ट लॉन्ग में भी आपके मार्क्स पूरे, लेकिन एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको अगेन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये लास्ट में आपके पास क्वेश्चंस हैं। आप हमारे बताए गए गेस के अकॉर्डिंग लाजमी पेपर तैयार करें। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि रिमेनिंग जो पेपर्स रहते हैं आपके, वो भी हमारे बताए गए गेस के अकॉर्डिंग, जैसे प्रीवियस पेपर जो आपके गुज़र चुके हैं वो भी हमारे गेस में से आए थे, तो ये जो रहते हैं पेपर आपके 2-3, ये भी इंशाल्लाह हमारे बताए गए गेस के अकॉर्डिंग आएंगे। इसलिए आप हमारे गेस को अच्छी तरह से तैयार करें और अपने अल्लाह पर भरोसा करके अपना पेपर लिखना शुरू करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।